नमस्कार। देश का चुनावी सिस्टम कितना करप्ट हो चला है, कल जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा प्रकाशित किया, उससे साबित हो गया है। अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, जी हां, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल करप्ट हो चला है। करप्ट उद्योगपतियों से चंदा लेना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है। हर बॉन्ड के पीछे एक घोटाला है। आइए आपको हम एक कुछ तस्वीर दिखाते हैं, कुछ बातें बताते हैं, जिससे आप समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे करप्ट किया गया है और कौन लोग जिम्मेदार हैं, वो आप तय करिए। 2 अप्रैल 2022 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की ओर से 409 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया। जैसे ही संपत्ति अटैच किया तो 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके चंदा दे दिया। किसको दिया होगा वो आप समझिए। रेड क्यों नहीं पड़ी फिर आप समझिए। अब दूसरा घोटाला समझिए। केस नंबर 2, अप्रैल का महीना है 2023। मेघा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया। ये एक ऐसी कंपनी है जो चंदा देने में सबसे आगे है। अप्रैल में देती है वो चंदा और मई 2023 में मेघा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल जाता है। कौन देता है ये प्रोजेक्ट और ये चंदा किसको मिला होगा, ये आप समझिए। मतलब इधर चंदा मिला, उधर धंधा मिल गया। अब तीसरा केस के बारे में आपको बताते हैं। हर बॉन्ड के पीछे एक घपला घोटाला की कहानी है। 18 अगस्त 2022 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक, याद होगा पूना वाला, काफी चर्चे में रहे थे। उन्होंने एक ही दिन में 52 करोड़ का चंदा देते हैं। 52 करोड़ का चंदा देते हैं और 22 अगस्त 2022 यानी ठीक 4 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की अपने घर पर। फिर क्या तमाशा हुआ और देश जानता है कि कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट को कैसे मोनोपोली बनाई गई, दी गई। आप समझे, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक पूना वाला एक दिन में 52 करोड़ रुपए चंदा देते हैं और चंदा देने के ठीक 4 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। अब एक और केस समझिए। वेदांता ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। खरीद कर करेगा क्या? चंदा देगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को देगा, उसी को देगा जिससे उसको फायदा होगा और फिर कुछ दिन के बाद उसी वेदांता कंपनी को सरकारी कंपनी बीपीसीएल सौंप दी जाती है। किसने सौंपा, किसको दिया? चंदा देते हैं और आपको सरकारी कंपनी इनाम में मिल जाती है। कई घोटाले आए हैं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। अब आपको एक और कहानी बताते हैं। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी 90 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है। आपको याद होगा, ये वही कंपनी है जो उत्तराखंड में सुरंग टनल बना रहा था, जिसमें 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंस गए थे। न कोई जांच हुई, न कोई उसकी बात की गई, मामला खत्म हो गया क्योंकि उसने चंदा दिया था। मामले की जांच अभी तक नहीं हुई। समझिए खेल कितना बड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम का एक बड़ा घोटाला। उसी तरह से गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, उसके बगल में एक यशोदा हॉस्पिटल है। उस पर आरोप लगा था कि कोविड के दौरान जनता से ढेर सारा पैसा वसूल किया है। यशोदा हॉस्पिटल पर छापा भी पड़ा, लेकिन इसी यशोदा हॉस्पिटल ने
162 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदता है और दान करके वॉशिंग मशीन में घुस जाता है। मतलब किसी पॉलिटिकल सिस्टम के वॉशिंग मशीन में घुस जाता है और वहां से वो साफ होकर निकलता है। कई कहानियां हैं। अब एक और कंपनी का नाम सुनिए। टोरेंट पावर नाम की कंपनी ने 86.5 करोड़ का चंदा दिया और कंपनी को गुजरात में 47,000 करोड़ रुपए का सरकारी प्रोजेक्ट मिल जाता है। मतलब जिसने चंदा दिया, जिस पर छापा पड़ा, उसको इनाम मिलता है। इनाम कौन देता है? हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ धुरंधर लोग, कुछ ठेकेदार लोग जो देश को पता नहीं कहां ले जाने वाले हैं। लेकिन अगर करप्शन इसी तरह चलता रहा और उद्योगपतियों के हाथों में अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चला गया तो फिर आम जनता को कौन देखेगा? एक और कंपनी है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी है। जुलाई 2023 में करोड़ों का चंदा देता है और कंपनी को अगले कुछ महीनों में लगभग 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल जाता है। हम इस मुद्दे पर ढेर सारे वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आप समझिए। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर गायब है। खबर इसलिए गायब है क्योंकि मोदी सरकार इसमें फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी डाटा का विश्लेषण किया जा रहा है और जैसे जैसे आपको डाटा मिलते जाएगा आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मित्तल ग्रुप एयरटेल वाला, इन्होंने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बहुत चंदा दिया, बदले में गुजरात में ढेर सारे प्रोजेक्ट मिले। कहानियां ढेर सारी हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे नेता जो बोलते हैं वो असल में कुछ और करते हैं। एक और खबर आई है, डाटा आया है कि पुलवामा हमले के बाद हब पावर कंपनी नाम की एक पाकिस्तानी कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है। इसने क्यों खरीदा, किसको चंदा दिया, इसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। जैसे पुलवामा हमले की भी जांच नहीं हुई। आपको समझ में आया? एक पाकिस्तानी कंपनी आकर के भारत का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदता है। समझिए, ढेर सारे केसेस हैं। हमने कुछ केसेस का आपको हवाला दिया। एक और कंपनी है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसमें दिसंबर महीने में 2023 में छापा पड़ता है और जनवरी 2023 में शिरडी साई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिया मतलब आप समझिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई टिप्पणी नहीं आई है। हर मुद्दे पर बात रखने वाली सरकार चुप है। चुप क्यों है, उसकी चुप्पी क्यों है और मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है इस खबर को? आप जानिए, आप समझिए और आप पूछिए। नमस्कार।